गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे आगे सल्फोनेशन सीरीज। सल्फोनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H। SO3H इज कॉल्ड सल्फोनेशन। आप सब्स्टिट्यूशन करोगे हाइड्रोजन एटम की जगह SO3H ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग एन एल्केन विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। आपने किस कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड लेना है? H2SO4 किस कंडीशन में होना चाहिए आपके पास? फ्यूमिंग कंडीशन में। ये आपका सल्फ्यूरिक H2SO4 प्लस SO3 किस कंडीशन में होना चाहिए? ये फ्यूमिंग कंडीशन में। ठीक है। एट 675 टू 725 केल्विन टेम्परेचर। इसकी एक रिएक्शन देखो, यहाँ देखो राजू, यहाँ हुआ क्या कि आपने ये लिया एक 2 मिथाइल प्रोपेन लिया, प्लस जो H2SO4 आपने उसको कैसे लिख दिया? जो H2SO4 आपका, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? SO3OH, इसमें से SO3, यहाँ क्या रह गया? एक ऑक्सीजन और एक H यहाँ आ चुका है, एक H यहाँ रह गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो HO प्लस SO3H। इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया SO3H की प्रेजेंस में, यानी फ्यूमिंग की प्रेजेंस में एट टेम्परेचर 675 केल्विन। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर होगा। यहाँ से आपने क्या कर दिया? यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और वाटर का रिमूवल होने के बाद यहाँ के किसने अटैक कर लिया? SO3H ने। अब ये देखो, ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है। आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? यहाँ से आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए। ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और जो इसका नाम आएगा वो आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। 2 मिथाइल प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा अपना? सल्फोनिक एसिड। और साथ में क्या हो गया? वाटर का रिमूवल हो गया। ये थी आपकी सल्फोनेशन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप: कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फर्स्टली हम बात करेंगे कंप्लीट, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में, एंड थर्ड वन इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करूं राजे, तो आपके पास क्या होगा? जैसे आपने मीथेन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको बर्न करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, यही प्रोडक्ट होगा। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के बाद यहाँ 2H और देयर इज 4, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2, और यहाँ भी 2, देयर इज 2। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट, ऐसे ही फर्दर एक एग्जांपल और देखिए, लाइक दैट इन केस ऑफ इथेन, C2H6 प्लस O2, सॉरी दैट इज O2, CO2 प्लस वाटर, रिमूवल तो यही होगा आपके पास, प्लस हीट एंड लाइट। गॉट इट। अब रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। यहाँ बैलेंसिंग में आ जाएगा, देयर इज 2 CO2, और ये वाटर आपका हो जाएगा 3 H2, देयर इज 7/2। ठीक है, ये आपकी बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। ऐसे ही आप फर्दर हायर एल्केन के साथ करोगे, लेकिन इसके लिए एक आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एक जर्नल फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज CN, एक सेकेंड, इसको अलग उससे लिखते हैं कलर से। जर्नल फॉर्मूला लिखिए यहाँ इसका, CN H2N+2, ये क्या हो गया आपका? एल्केन, प्लस 3N+1/2, किसके लिए? O2 के लिए। इतनी अमाउंट में O2 रहेगा आपका। NCO2
2+1 दैट इज वाटर। इस अमाउंट में आपके पास वाटर रहेगा। लाइक दैट यहाँ पुट अप करो आपका इथेन के केस में C2H6, ये कंप्लीट है, ये करेक्ट हो गया। अब आपने n कितना रखा था 2, 3 इंटू 2 6 + 1 7, 7/2, ये ठीक है। देन n कितना था 2, 2 CO2, n + 1 कितना था 3, 3 H2O। ये आपकी रिएक्शन ऐसे आप इस फॉर्मूले के साथ किसी भी, अगर आपको ऑक्सीडेशन दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले के साथ रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। स्पेशली है ये किसके लिए है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रजे क्या होता है कि आपको इसमें लिमिटेड सप्लाई में जो है एयर पास करनी होती है, जैसे CH4 + O2। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और किसका रिमूवल होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस, आपको पता भी है ये। देयर इज 2, इसको रिएक्शन को बैलेंस करो एक बार, 3 2 एंड हियर इज 4। ये रिएक्शन कैरिड आउट होगी आपकी। ऐसे जिस टाइम आप मीथेन को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको कार्बन ब्लैक बोलते हैं जिसे, और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। ये जो कार्बन ब्लैक है इज यूज्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ ब्लैक इंक्स, पेंट्स एंड पॉलिशेस। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट कंबशन या ऑक्सीडेशन आप किसे कहोगे, इफ द कंबशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद अनबर्न्ड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक और सूट। इसका आपने घरों में एग्जाम्पल भी देखा होगा, जिस टाइम आप दिया जलाते हैं तो दिए के चारों तरफ क्या हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा कार्बन डिपॉजिट ऑन हो जाता है। वो क्या होती है, सूट, ब्लैक सूट होती है, उसको आप कार्बन ब्लैक या फिर सूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये था इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट बात करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। यहां देखिए, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यानी रजे किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, लाइक दैट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में फर्स्ट, सेकेंड वन इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में। इन सब की प्रेजेंस में जो भी ऑक्सीडेशन कैरिड आउट होता है आप उसको बोलोगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक कॉपर ट्यूब। जिस टाइम आप इसमें से एल्केन को पास करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी मिथेनॉल की, CH3OH। जिस टाइम आपने कॉपर ट्यूब में से मीथेन यानी एल्केन आपने कौन सा लिया, मीथेन, मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप कैरिड आउट करवाओगे एट 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो आपके पास मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ देखो आपको दिखा रखी है मिथेनॉल की फॉर्मेशन, मीथेन और ऑक्सीजन दैट इज मिथेनॉल। फिर मीथेन की जो भी आपने ये मीथेन, ये गलत लिख रखा है, इथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ मेथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। जिस टाइम आप मीथेन को मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो मिथेनॉल की, कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में करोगे तो मिथेनॉल की, लेकिन Ag2O की प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास मिथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। When an alkanes are heated with anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride at 573 Kelvin temperature under a pressure of about 35 atmosphere, they are converted into a branch chain alkanes। यहाँ मैंने क्या बोला आपको, कोई भी एन ब्यूटेन या जैसे यहाँ आपने एग्जाम्पल ले रखा है एन ब्यूटेन का, आप इसको एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरिड आउट करवाओगे एट 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका ये किस इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ गलत है, ये यहाँ अटैच होएगा, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन होगी, आइसोब्यूटेन की। आप इसको क्या नाम दे सकते हो, आइसोब्यूटेन।
यानी आपने ब्यूटेन का ही क्या बना लिया, एक और आइसोमर बना लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। ये थी आपकी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ऐसे ही आप जिस टाइम एन हेक्सेन को AlCl3 की प्रेजेंस में कैरिड आउट करवाओगे तो आपके पास 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन के आइसोमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये थी इसकी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एल्केन कंटेनिंग 6 to 8 carbon atom when heated to about 773 Kelvin under 10 to 20 atmosphere pressure in the presence of a catalyst consisting of oxide of chromium, vanadium, molybdenum supported over alumina get converted into aromatic hydrocarbon। इसमें आपने करना क्या है, आपने कोई भी एक एल्केन लिया, जैसे एन हेक्सेन हो गया, एन हेप्टेन हो गया, आप इसको एक जस्ट चेन को इस तरीके से लिख लो, ठीक है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में जिस टाइम आप इसको रिएक्शन को कैरिड आउट करवाओगे तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले आपके पास फॉर्मेशन होगी साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। फर्दर इस साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन को आप क्या करोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर कैरिड आउट करवाओगे। इसमें से एलिमिनेशन हो जाएगा क्योंकि अभी आपके पास क्या नहीं बना, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना। और एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, एटलीस्ट अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो उसके अंदर, ठीक है। आपने एक सिंपल हेक्सेन से पहले हेक्सेन की फॉर्मेशन की, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन की, देन साइक्लोहेक्सेन से आपने बेंजीन का फॉर्मेशन की। ये क्या होगा, आपका पहले प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेन, जिसमें से आप 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। एक यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एक यहाँ से, और इनके बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। फर्दर आप साइक्लोहेक्सेन का एलिमिनेशन करोगे, वहां से आप एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करते हुए चलोगे तो बीच में एक एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये क्या प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा, बेंजीन। ये थी एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन क्या है, अपने आप में ही सुटेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही आप एन हेप्टेन के केस में कर सकते हो। नेक्स्ट है पायरोलिसिस, या आप बोल सकते हो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें डिकम्पोजिशन होगी किसी भी कंपाउंड की अंडर हीट, दैट कॉल्ड पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है कि आपने एक बिगर एल्केन लिया, उसको लोअर फर्दर छोटे छोटे एल्केन्स में ब्रेक डाउन करना, ये क्या कहलाती है, थर्मल क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस। जैसे हेक्सेन के केस में आपने हेक्सीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, इथीन, मीथेन, कुछ भी आप फॉर्मेशन कर सकते हो। यही आपका C6H14, आपने इसको हेक्सीन बना दिया, H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। इस केस में ब्यूटीन प्लस इथेन, ये आपको 2 मॉलिक्यूल मिल गए। स्मॉलर एल्केन्स मिलते हैं, या बोल सकते हो लोअर एल्केन्स मिलते हैं। बिगर एल्केन को ब्रेक डाउन करने के बाद जो लोअर एल्केन मिलते हैं उस प्रोसेस को पायरोलिसिस बोला जाता है। यहाँ तक था आपका सारा एल्केन्स का कंप्लीट ओवरव्यू। हमने एल्केन्स के केस में क्या क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट, कैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कैरिड आउट कर सकते हैं, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन एंड पायरोलिसिस। एल्केन्स के यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मीथेन है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर रनिंग स्कूटर्स, कार, बसेज। मीथेन इज यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक which is used in manufacturing of printing, inks, paints, automobiles, tires. Catalytic oxidations of alkane give you alcohol, aldehyde and carboxylic acid. Higher alkane in the form of gasoline, kerosene oil, diesel, lubricant oil, paraffin wax are widely used. And next, methane is used for manufacture of halogen containing compounds such as CH2, Cl2, CHCl3, carbon tetrachloride, which are used as a solvent both in laboratory and industries. ये था आपका एल्केन्स का कंप्लीट ओवरव्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कीन्स की। एल्कीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है आपका।
Alkenes, these are a hydrocarbon with carbon-carbon double bond, or you can say that these are acyclic unsaturated hydrocarbon containing carbon-carbon double bond are called alkenes. Their general formula, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. They are also called olefins. Olefins यानी oil forming. Since the lower member of these class such as ethene, propene या फिर propylene etc. produce oil products on reaction with halogens such as chlorine and bromine. जो इनके lower products होते हैं इथिलीन, प्रोपिलीन, प्रोपाइलिन, ये हेलोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं. इस वजह से आप इनको क्या बोल सकते हो, ओलेफिन्स भी बोल सकते हो. दे आर रिएक्टिव ड्यू टू पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि आपको क्या पता पाई बॉन्ड साइड वाई ओवरलैप से बनता है. तो कॉमन रिएक्शन दे अंडरगो इन एडिशन रिएक्शन. लोएस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स इज इथीन. कभी भी मिथीन नहीं होगा, कहीं बोल दो, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता. एटलीस्ट इन्होंने क्या बोला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए, तभी एल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है या स्ट्रक्चर फॉर्म होती है. यहाँ आपको लोएस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स में इथीन दिया गया है. स्ट्रक्चर की मैं बात करूं अगर, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है इसके अंदर पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड किस उससे बनते हैं, साइड ओवरलैप से बनते हैं. आपने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में सारी चीजें कर रखी है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार. जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन के अंदर कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड विद अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है जो सिग्मा बॉन्ड की 348 किलो जूल पर मोल होती है. ठीक है. एंड वीक पाई बॉन्ड ऑफ विद डिसोसिएशन एनर्जी, जो पाई बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी होती है राजीव होती है 251 किलो जूल पर मोल. The sigma bond is formed by head-on overlapping of sp2 hybridized orbital, while pi bond is formed by lateral or sideway overlapping of 2p orbital. आपको पता है जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो होती है साइडवे ओवरलैपिंग से. टू हैव एन इफेक्टिव ओवरलैप p ऑर्बिटल मूव लिटिल क्लोजर, जिससे p ऑर्बिटल क्या आ जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं. देयरफॉर अ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड. इसकी वजह से जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 154 पिकोमीटर. फर्दर ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल अ पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड. जो आपको पता है जो पाई बॉन्ड होगा ये क्या होगा, वीक होगा ओवरलैपिंग की वजह से, पुअर ओवरलैपिंग की वजह से. या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड मेक एल्कीन्स बिहेव एज अ सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन. इनके अंदर क्या होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता ही है. एल्कीन्स आर रेडली अटैक्ड बाय रिएजेंट, ये इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अटैक कर दिए जाते हैं. इस वजह से पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है. एल्कीन्स आर रेडली अटैक्ड बाय रिएजेंट और कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन. सच रिएजेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स. फर्दर द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड मेक एल्कीन्स लेस स्टेबल. ये एल्कीन्स होते हैं जो एज कंपेयर टू एल्केन्स, ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं. एल्केन्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि एल्केन्स के अंदर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और इनके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड को आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देता है. लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, ये लेस स्टेबल होते हैं लेकिन रिएक्टिव किस आसानी से अटैक कर दिए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. एंड हेंस रेडली चेंज इनटू कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. और ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में आसानी से फॉर्म हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की प्रेजेंस में. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर की. नॉमेनक्लेचर इज अ वेरी सिंपल इन केस ऑफ एल्कीन्स. सबसे पहले आपको क्या चेक करना होती है, लॉन्गेस्ट चेन. कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया, उसकी लॉन्गेस्ट चेन देखो सबसे पहले कितने कार्बन वाली बन रही है. नेक्स्ट लोअर नंबर दोगे आप डबल बॉन्ड कार्बन को, लोएस्ट नंबर फॉर डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड होगा उस पोजीशन को आप लोएस्ट नंबर दोगे. और फिर आपके जो भी प्रीफिक्स यूज होगा, और साथ में प्रीफिक्स क्या यूज होगा इसके साथ, इन, ओ सॉरी प्रीफिक्स क्या, प्राइमरी सफिक्स इसके अंदर यूज होगा इन फॉर एल्कीन के केस में.
जैसे लाइक दैट, यहाँ एग्जांपल देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। CH, ये देखो यहाँ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4, ये यानी ब्यूट। सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, यानी ब्यूट टू इन। ऐसे ये यहाँ देखो 1 2 3, इसके केस में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, प्रोप। डबल बॉन्ड किस पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, आपने डबल बॉन्ड को क्या देनी है, लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, डबल बॉन्ड की तरफ से। देखिए नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया प्रोप 1 इन भी लिख सकते थे आप, इसको प्रोपीन भी लिख सकते हो। यहाँ देखो नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब आपने डबल बॉन्ड को लोअर पोजीशन देनी है। इस केस में अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो यहाँ इस वाले डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इस वाले को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरफ से कर लो। यहाँ से करते हैं तो हम 4 के केस में ब्यूट, डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के ऊपर, यानी 1 3 डाई इन। डाई इन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। ये इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर कैरिड आउट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। There are 2 types of isomerism. First one is a structural isomerism and second one is stereoisomerism. Structural isomerism are of 2 type in this case. First one is chain isomer और second one is position isomer. देखिए राजे, यहाँ आपने ब्यूटीन का केस लेते हैं। चार कार्बन है, इसी को मैं फर्दर दूसरे तरीके से लिखूं। सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सारे ब्यूटीन के एग्जाम्पल हैं। देखो इसके केस में तो क्या ये है ब्यूट 1 इन, ये है ब्यूट 2 इन, और यहाँ तो नेमिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी 1 2 3। प्रोप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड, प्रोप 1 इन, और सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, प्रोप 1 इन हो जाएगा। लेकिन अगर यूं देखो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, अगर इनकी ब्यूट 1 और ब्यूट 2 इनकी बात करूं तो ये कैसे आइसोमर है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो यानी ये कैसे आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। इस केस में क्या ओनली डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है ना। देखो नेक्स्ट यहाँ 1 मिनट, अब फर्स्ट और थर्ड के केस में देखो पोजीशन के साथ साथ पोजीशन तो छोड़ो, यहाँ चेन ही चेंज है, क्योंकि वहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की, तो ये कैसे होंगे चेन आइसोमर। और सेकंड और थर्ड की बात कर लो, ये भी कैसे आइसोमर होंगे फर्दर, चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ चेन में वेरिएशन है, वो 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है। ये था इनका आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर कल बड़े लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने एल्कीन्स को स्टार्ट किया है। एल्कीन्स के अंदर क्या होते हैं, दे आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इनके अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n। आज इसका नोमेनक्लेचर आप कंप्लीट करोगे सब कुछ। इनको ओलेफिन्स बोलते हैं। एल्केन्स को क्या बोलते थे, पैराफिन्स, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव इन नेचर थे। एल्कीन्स क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव इन नेचर होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स। ओलेफिन्स आप इनको क्यों बोलोगे, क्योंकि जो इनके लोअर मेंबर होते हैं जैसे इथीन, प्रोपीन, ये प्रोड्यूस करते हैं ऑयल प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद हैलोजन सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इनके साथ मिलके क्या बनाते हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस वजह से आप इनको क्या कहोगे, ओलेफिन्स कहोगे। रिएक्टिव होते हैं पाई बॉन्ड की वजह से, क्योंकि पाई बॉन्ड एडिशन रिएक्शन के अंडर को चला जाता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आसानी से अटैक कर देता है इसके ऊपर। आपको पता है पाई बॉन्ड साइडवे ओवरलैपिंग से होता है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो 348 किलो जूल पर मोल होगी, पाई बॉन्ड की 251 किलो जूल पर मोल होगी।
नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करोगे, देन लोएस्ट नंबर दोगे डबल बॉन्ड को, और फिर सफिक्स यूज किया जाएगा इन इसके केस में। नेक्स्ट आइसोमर पोजीशन। आइसोमर और चेन आइसोमर दो तरीके के आइसोमर होते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमर स्पेशली 2 टाइप्स के, चेन आइसोमर एंड पोजीशन। यहाँ आपको एग्जांपल भी क्लैरिफाई कर दिया। ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन जो है ये कैसे आइसोमर है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है तो ये पोजीशन आइसोमर है। लेकिन अगर मैं 2 मिथाइल 1 प्रोपीन की बात करती हूँ तो इसके केस में फर्स्ट और ब्यूट 1 इन और प्रोपीन वाला जो केस है आपका, ये चेन आइसोमर है क्योंकि वहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। ये था आज का आपका एल्केन्स का जस्ट ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज की। देन टिल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।